जैसे राम जी के 14 साल का वनवास था, हमने 2 वनवास लगभग सहे। और अब जो ये समय आया है कि 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, तो हम दिल्ली को संवारने का एक शुभारंभ करने जा रहे हैं और 1-2 साल के अंदर यमुना को साफ करना है, इसका टारगेट करके काम चालू किया है। वीकली मॉनिटरिंग हो रही है, तो मेरे को लगता है इसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। जिस सपने को अरविंद केजरीवाल ने खाली दिखाया था कि हम लंदन पेरिस ऐसा दिल्ली बनाएंगे, उस सपने को हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी करने जा रही है। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी ने वापसी करी है और पूर्ण बहुमत के साथ, आपको बता दें 70 में से 48 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आपको बता दें कि सरकार भी बनाने जा रही है। 20 फरवरी वो तारीख होगी जब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और दिल्ली में भव्य कार्यक्रम भी रामलीला मैदान के अंदर जो है आयोजित किया जाएगा। और क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। सर, 20 तारीख को जो कार्यक्रम रामलीला मैदान में होने जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोग की तरफ? जैसे राम जी के 14 साल का वनवास था, हमने 2 वनवास लगभग सहे। और अब जो ये समय आया है कि 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, तो हम दिल्ली को संवारने का एक शुभारंभ करने जा रहे हैं। कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चालू कर दिए हैं। आपने देखा कि यमुना की सफाई चालू हो गई, 7 घाटों के ऊपर मशीनें लग गईं और मशीनों ने लीड निकालना चालू कर दिया और 1-2 साल के अंदर यमुना को साफ करना है, इसका टारगेट करके काम चालू किया है। वीकली मॉनिटरिंग हो रही है, तो मेरे को लगता है इसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में कहा, वो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था, हमारा संकल्प था। और उस संकल्प की प्राप्ति के लिए हम अपनी सरकार और सीएम की शपथ से पहले काम चालू करते हैं, ये बताना चाहता हूँ। जी सर, कौन कौन लोग आने वाले हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 1 लाख लोगों की व्यवस्था है रामलीला मैदान में। दिल्ली के सभी प्रतिष्ठान, सभी स्कूल, सभी धर्मों के धर्मगुरु जैसे कि मंदिरों के मठाधीश, मस्जिदों के जो उनके मौलवीज़ और वो हैं, इसी तरीके से गुरुद्वारों के और ग्रंथी और चर्चों के जो फादर्स हैं, वो सब लोग रहने वाले हैं। RWAS के लोग रहने वाले हैं। पूरे दिल्ली का छोटा से छोटा आदमी जो पटरी पर दुकान लगाता है, उसको भी हमने इनवाइट किया है कि जिनके प्रयास से, ऑटो वाले, हर व्यक्ति के प्रयासों से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, तो उनकी एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री या उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो लोग भी होंगे, वो उसमें रहने वाले होंगे। किन्नर समाज के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि परसों का कार्यक्रम अपना एक भव्य कार्यक्रम होगा। बहुत सारे घंटियाँ, ढोल, जो उसमें नृत्य करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया है। आप एक शपथ कार्यक्रम जो हम लेने वाले हैं, उस दिन हम अगले 100 दिन में क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, उसकी भी शपथ लेंगे। और इसमें अगर बात करें VVIPs की, तो क्या इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे लोग भी आएंगे या सांसद वगैरह, कितने लोग ऐसे? देखिए, प्रधानमंत्री की सूचना है आने की, गृह मंत्री का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और भी बहुत गणमान्य लोग रहेंगे, 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहेंगे। तो मेरा मानना है कि एनडीए के लोग भी रहेंगे, एनडीए सरकारों के रहेंगे, सरकार के चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, सभी सरकारों के, एनडीए सरकारों के, और समाज के वो बहुत बड़े लोग जो शिक्षाविद हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो एक नए दिल्ली के निर्माण में ये सब साक्षी होंगे। मेरे को लगता है जिस सपने को अरविंद केजरीवाल ने खाली दिखाया था कि हम लंदन पेरिस ऐसा दिल्ली बनाएंगे, उस सपने को हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी करने जा रही है। रामलीला मैदान से केजरीवाल ने अपने राजनीति की शुरुआत करी थी, आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, और आज उसी जगह पे आप लोग शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? और दूसरी तरफ वो सीएम अभी तक नहीं बन रहा है, उसको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। उनको तो बड़ा दुख है, उनको बड़ी, हमारे यूपी में कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो उसी तरीके से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं। परंतु उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि 6 महीने तक केजरीवाल जी जेल में थे तो कौन मुख्यमंत्री था, या वो खुद जब मुख्यमंत्री रहीं तो एक कुर्सी उन्होंने बगल में रखी केजरीवाल जी की, या केजरीवाल जी ने खुद उनको कहा कि ये टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं। इसका जवाब वो नहीं देंगे। हमने कल
भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक दल की बैठक है प्रदेश कार्यालय में, और परसों हम शपथ लेंगे। कल हम तय कर देंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, परसों उसकी शपथ होगी। और केजरीवाल जी ने जो एक आंदोलन चालू किया था और बहुत सारे लोगों के साथ किया था भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और चूंकि वो भ्रष्टाचार में ही मिट गए, तो उस नाते रामलीला मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है, स्थान रखती है। पर हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम जहाँ से उन्होंने ये आंदोलन चालू किया हम वहीं पे जाके उनको शर्मसार करना चाहते हैं। हाँ, हमारी संख्या लगभग 1 लाख है। दिल्ली में और कोई ऐसा स्थान नहीं है जो 1 लाख संख्या को बुला सके, इसलिए हमने कार्यक्रम वहाँ रखा हुआ है। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमने बातचीत करी बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिन्होंने बताया किस तरीके से रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों से ज्यादा आने की संभावना और साथ ही साथ तमाम वीवीआईपीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए घटक के भी तमाम बड़े नेता जो है शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमनु के साथ में माशूद, डेली 24 भारत, दिल्ली।